बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व करें फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14। बच्चे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 एंड 2 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.3, जिसका आज की वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपने क्या फाइंड करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। पहले आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया था, आज हम सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस। ठीक है, चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस। ठीक है, आपने पहले ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस से फाइंड करना है, फिर आपने चेक करना है क्या ए और बी इन दोनों पे परपेंडिकुलर हैं या नहीं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में बच्चे ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 2i प्लस जे माइनस के, बी की वैल्यू आपके पास गिवन है i माइनस जे प्लस के। ठीक है बच्चे, तो हम आपके पास अच्छा बच्चे ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 2i प्लस जे माइनस के वैक्टर। ठीक है, एंड बी वैक्टर आपके पास बच्चे गिवन है i माइनस जे प्लस के। ठीक है, अब बच्चे आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बच्चे इसको कैसे फाइंड करते हैं? आई थिंक सो आपने डिटर्मिनेंट ठीक क्लास 3 का ऑलरेडी ओपन किया हुआ इन द मैट्रिक में। ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। फर्स्ट वाला आप यहाँ पे आई जे एंड के लिखेंगे, फिर आप आई के साथ जो वैल्यू मौजूद है उसको लिखेंगे पहली रो में, जो दूसरे अच्छा जो वेक्टर पहले गिवन है उसकी वैल्यू आप पहले लिखेंगे, जो वेक्टर बाद में गिवन है उसकी वैल्यू बाद में लिखेंगे। पहले आपके पास बच्चे यहाँ पे ए गिवन है, तो ए की वैल्यू फर्स्ट आई के साथ 2 मौजूद है, जे के साथ बच्चे 1 मौजूद है एंड के के साथ -1 मौजूद। ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, तो बी की आई के साथ वैल्यू मौजूद है बच्चे 1। ठीक है, एंड जे के साथ बच्चे -1 मौजूद है एंड के के साथ 1 मौजूद। ये आपके पास इस फॉर्म में लिखने। अब आपने बच्चे इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी एज इज इक्वल टू फर्स्ट वाल आई एज इज आप लिखते हैं। ठीक है, अब इस रो को और इस कॉलम को आपने छोड़ दें, क्या इस रो को, ठीक है, फर्स्ट वाले को और इस कॉलम को रो को छोड़ दें। ठीक है, ये आपके पास आई वाला कॉलम भी खत्म हो जाएगा और आई वाली रो। ठीक है, पीछे बच्चे आपके पास ये 4 वैल्यू बचती हैं। ठीक है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 टाइम 1, दरमियान में माइनस। ठीक है, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 को बच्चे -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1। ठीक है, अब आप जे लिखेंगे, जब मिड वाली टर्म लिखते हैं तो माइनस जे साथ में वैल्यू लिखें। ठीक है, जब मिड वाली टर्म लिखते हैं तो यहाँ साइन कौन सा आता है? माइनस का। ठीक है, जे। अब आपने बच्चे जे वाला कॉलम और जे वाली रो को छोड़ दें। ठीक है बच्चे, अब आपके पास वैल्यू बचेगी एक तो ये 2 and 1 और साथ में -1 and। ठीक है, अब बच्चे आप क्या अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 2। ठीक है, मिड में माइनस, अब इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -1। ठीक है बच्चे, प्लस आप लिखेंगे के वेक्टर। ठीक है, अब आपने बच्चे के वाला कॉलम और के वाली रो को छोड़ देना। ठीक है, ये आपके पास इस फॉर्म में ये वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, पीछे आपके पास रहेगा 2 1 and 1 -1। ठीक है, तो बच्चे 2 को आप -2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -2, दरमियान में माइनस, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1। ठीक है बच्चे, ए क्रॉस बी वेक्टर का जो आंसर आपके पास आएगा आई 1 and -1। ठीक है, माइनस जे 2 माइनस प्लस 1 प्लस आपके पास के। ठीक है, अच्छा बच्चे इसके साथ भी पॉजिटिव साइन है, मीन जिसके साथ कोई साइन पॉजिटिव होता है, के साथ जो मिड वाला वेक्टर आप लिखते हो ना उसके साथ आपकी जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब के -2 and -1 and -1। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास आता है -3j वेक्टर एंड माइनस प्लस -3 के वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म आई है जी ए क्रॉस बी की। ठीक है, अब आपने चेक करना है क्या ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर। अच्छा चलिए अब हम फाइंड करने हैं बी क्रॉस। ठीक है, अब आप फाइंड करेंगे बी क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो बी क्रॉस ए के लिए आप आई जे के एज इज। ठीक है, अब आप बी की वैल्यू पहले लिखेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास इधर से देखेंगे, बी की वैल्यू आपने बाद में लिखनी 1 -1 and 1, आप लिखेंगे 1 -1 and 1। एक बाद में है तो ए की वैल्यू बाद में लिखेंगे, अब ए यहाँ पे पहले था तो 2 1 -1।
2 1 माइनस, ठीक है बच्चे। यहाँ पे बी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ये बच्चे आई है एस, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 1, दरमियान में माइनस, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 1, ठीक है। दरमियान में माइनस जे, इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करें, -1, दरमियान में माइनस, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर प्लस के वेक्टर, ठीक है। अब आप इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1, माइनस माइनस दरमियान में माइनस, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -2, ठीक है बच्चे। तो बी क्रॉस ए वेक्टर का आंसर बच्चे आपके पास आएगा I 1 -1 माइनस जे -1 -2, ठीक है, प्लस के 1 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है बच्चे। तो बी क्रॉस ए वेक्टर जो आपके पास आएगा वो आएगा, ये दोनों कैंसिल, आंसर 0 आई, ठीक है। माइनस जे एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, ये -3 हो जाएगा, प्लस के 1 और 2 आपके पास 3 हो जाएगा। तो बच्चे बी क्रॉस ए वेक्टर का जो आंसर आपके पास आता है वो आता है माइनस माइनस प्लस 3j प्लस 3k वेक्टर, ठीक है बच्चे। ये आपके पास आंसर है इन बी क्रॉस, ठीक है। अब आपने चेक भी करना है क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के ऊपर ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर हैं या नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए डॉट ए क्रॉस बी लेंगे, अगर आंसर 0 के इक्वल आए इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम ए डॉट ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए की जगह उस वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है बच्चे। इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे ए क्रॉस बी के साथ, विच इज इक्वल टू -3j माइनस 3k, -3j माइनस 3k वेक्टर, ठीक है बच्चे। ये आपके पास आंसर आएगा। आई वैल्यू मौजूद नहीं है तो आई की जगह 0, ठीक है। जे वाला 1 एंड -3 -3 -1 एंड -3 माइनस माइनस प्लस, ये +3, तो आंसर आपके पास आता है 0। इसका मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस, ठीक है बच्चे। अब आप चेक करेंगे क्या बी परपेंडिकुलर है या नहीं, तो बी डॉट ए क्रॉस बी, बी वेक्टर बच्चे आपके पास गिवन है I माइनस जे प्लस के, I माइनस जे प्लस के, ठीक है बच्चे। इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे -3j माइनस 3k के साथ, ठीक है। I की वैल्यू मौजूद नहीं है बच्चे दूसरी साइड पे, तो आंसर 0, -1 -3 +3, ठीक है, +1 -3 -3, आंसर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब B इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है बच्चे। अब आपने चेक करना है क्या ए और बी क्रॉस ए पे परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो बच्चे अब आप चेक करेंगे ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है बच्चे। ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है बी क्रॉस ए के साथ, बी क्रॉस ए की वैल्यू बच्चे 3j प्लस 3k वेक्टर, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट बच्चे लेते हैं, आई मौजूद नहीं है तो आई की जगह 0, ठीक है। जी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, तो ये आपके पास आएगा +3, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 प्लस माइनस -3, आंसर आपके पास 0, ठीक है। अब यहाँ पे ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पार्ट में आपने बी डॉट बी क्रॉस ए चेक करना है, ठीक है बच्चे। तो बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास बच्चे गिवन है I माइनस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे 3j प्लस 3k के साथ, ठीक है बच्चे। तो ये आंसर I की वैल्यू मौजूद नहीं है तो 0, j -1 एंड 3 -3 +1 एंड 3 +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब B इज आल्सो परपेंडिकुलर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी सिंपल परपेंडिकुलर एक तो स्पेलिंग्स में ऐसे लिखना है, अगर शॉर्टकट फॉर्म में लिखना हो तो ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है।
टू बी क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे बच्चे आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। जी बच्चे, पार्ट नंबर 2 में आपके पास ए की वैल्यू गिवन है आई प्लस 3j प्लस 2k एंड बी वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस j प्लस k। ठीक है बच्चे, अब आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ठीक है, वर्टिकल लाइंस i j k। ठीक है बच्चे, वर्टिकल लाइन आई के साथ ए के साथ आई के साथ क्या मौजूद है 1, बी ए वैल्यू में जे के साथ क्या मौजूद है 3, क्योंकि ए पहले मौजूद है इसलिए ए की वैल्यू पहले लिखेंगे। के के साथ क्या मौजूद है बी बाद में आ रहा है। ठीक है, तो बी की वैल्यू आपके पास आई के साथ 2 मौजूद है, जे के साथ -1 मौजूद है एंड के के साथ 1 मौजूद है। ठीक है बच्चे, अब आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, आई एज इट इज। ठीक है, आई ये छोड़ेंगे, पीछे ये वाला बॉक्स बचता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर, दरमियान में -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें आंसर -2। ठीक है, माइनस जे, अब माइनस जे ये वाला छोड़ के ये 2 लाइनें आपके पास आएंगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 4। ठीक है बच्चे, प्लस आपके पास के वेक्टर। ठीक है, अब ये लाइन आप छोड़ देंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर -1, माइनस दरमियान में 3 2 टाइम 6। ठीक है बच्चे, अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो बच्चे 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 माइनस j 1 माइनस 4 -3 प्लस के -1 -6 -7। ठीक है बच्चे, ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू बच्चे आपके पास आती है बच्चे इसकी वैल्यू आपके पास आती है 5i प्लस 3j माइनस 7k। ठीक है बच्चे, अब आपने फाइंड करना है बी क्रॉस ए, सेम एज इज वर्टिकल लाइन आई जे के। ठीक है, बी वेक्टर पहले मौजूद है तो बी की वैल्यू लिख लें। सेम एज इज बी की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी थी बाद में, ये मौजूद है 2 -1 एंड 1, 2 -1 एंड 1। ए बाद में मौजूद है तो ए की वैल्यू जो पहले लिखी थी वो बाद में लिखनी है 1 3 2 1 3 2। ठीक है बच्चे, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बी क्रॉस ए वेक्टर विच इज इक्वल टू आई एज इज, इस 2 को -2 से 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर -2, दरमियान में -3 1 टाइम 3। ठीक है बच्चे, माइनस जे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 4, दरमियान में -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर प्लस के, ये वैल्यू आप ये वेक्टर आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 6, माइनस दरमियान में इसको 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें आंसर -1। ठीक है बच्चे, आई -2 एंड -3 -5 माइनस जे 4 -1 3 प्लस के 6 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो बी क्रॉस ए वेक्टर की जो वैल्यू आती है -5i -3j प्लस 7k। ठीक है बच्चे, ये आपके पास वैल्यू होगी। अब आपने चेक करना है क्या ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी पे या नहीं। ठीक है, तो जब दो चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बच्चे किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। यहाँ पे u परपेंडिकुलर है v के ऊपर। ठीक है, तो हम a की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे a क्रॉस b के साथ। ठीक है, a क्रॉस b की बच्चे वैल्यू आपके पास गिवन है 5i प्लस 3j माइनस 7k। ठीक है बच्चे, डॉट प्रोडक्ट आपके पास गिवन है। i की वैल्यू को i से मल्टीप्लाई करें 5 1 टाइम 5, j को बच्चे j से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 3 टाइम 9 एंड 7 माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें -14। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 एंड 5 14, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ये शॉर्टकट फॉर्म है उसकी टू a क्रॉस। ठीक है, अब आपने b को चेक करना है क्या वो परपेंडिकुलर है a क्रॉस b पे या नहीं। तो आप चेक करेंगे b डॉट a क्रॉस b। ठीक है, b वेक्टर की फॉर्म बच्चे आपके पास गिवन है 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट आपने a क्रॉस b के साथ लेना है विच इज़ इक्वल टू 5i
प्लस 3j माइनस 7 के वेक्टर। ठीक है बच्चे, 2 को बच्चे 5 से मल्टीप्लाई करें आंसर 10, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें -3, 1 को बच्चे -7 से मल्टीप्लाई करें आंसर -7। ठीक है, 10 माइनस माइनस प्लस -10। ठीक है, जो बड़ी वैल्यूज़ के साथ जो साइन होता है वो साइन इधर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब B डॉट A क्रॉस B भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट B इज़ परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B वेक्टर। ठीक है बच्चे, अब आपने चेक करना है क्या A और B परपेंडिकुलर हैं B क्रॉस A पे या नहीं। ठीक है बच्चे, अब आप चेक करेंगे A डॉट B क्रॉस A वेक्टर। ठीक है बच्चे, जी बच्चे A वेक्टर की वैल्यू आपके पास गिवन है I प्लस 3j प्लस 2k वेक्टर। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट आपने लेना B क्रॉस A के साथ विच इज इक्वल टू -5i माइनस 3j प्लस 7k वेक्टर। ठीक है बच्चे, I वाली वैल्यू को I से मल्टीप्लाई करें -5, 3 को बचे -3 से मल्टीप्लाई करें -9, प्लस 2 को +7 से मल्टीप्लाई करें +14। ठीक है बच्चे, A डॉट B क्रॉस A वेक्टर का बच्चे आंसर आपके पास आता है -9 -5 -14 एंड +14। आंसर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अब आपने चेक करना है B डॉट B क्रॉस A वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो बच्चे B वेक्टर आपके पास गिवन है 2i माइनस j प्लस k वेक्टर। ठीक है बच्चे, इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे B क्रॉस A के साथ विच इज इक्वल टू -5i माइनस 3j प्लस 7k वेक्टर। ठीक है बच्चे, 2 को बच्चे -5 से मल्टीप्लाई करें -10, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें +3, 1 को बच्चे 7 से मल्टीप्लाई करें +7। ठीक है, B डॉट B क्रॉस A वेक्टर का आंसर बच्चे आपके पास आता है -10 +10। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट B इज़ परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A वेक्टर। ठीक है बच्चे, ठीक, ये था बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इसके साथ साथ बच्चे आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।